तो दोस्तों आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपनी बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है। उससे पहले हम आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों जानकारी ये है, जैसे कि अब तक आप हमारे रूप सर का एक एपिसोड देख रहे थे जिसका नाम था छोटी मगर मोटी बातें, जहाँ पर आपको ज़ीरो से लेकर सिलाई सिखाई जा रही थी। किसी कारण वो बंद हो गया था, लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी ये है, वो हम छोटी मगर मोटी बातें अपने नए चैनल यानी कि पिक्सू डिज़ाइंस पर रिलीज़ कर रहे हैं। तो जल्दी से जाइए पिक्सू डिज़ाइंस को यूट्यूब पर सर्च कीजिए, साथ ही घंटी के आइकन को भी क्लिक कीजिए। घंटी के आइकन को जब आप क्लिक कर देंगे तो जब भी हम आपके लिए छोटी मगर मोटी बात वाला एपिसोड अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर पता चल जाएगा। तो ध्यान रहे पिक्सू डिज़ाइंस, इस पर आपको साथ ही ब्लाउज़ के डिज़ाइंस और कुर्ती के डिज़ाइंस भी देखने को मिलेंगे। तो हम अपना डिज़ाइन काटने के लिए जो बुकरम ली है उसका साइज़ बता देते हैं। हमारी जो बुकरम की चौड़ाई है दोस्तों वो है 12 इंच और लंबाई है 8 इंच। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद ही हम इस पर अपने नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे नेक की जो चौड़ाई है वो है 8 इंच, तो 8 इंच को आधा करेंगे तो होगा 4 इंच। तो हम इस तरह से यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। लेकिन अगर आप चौड़ाई कम ज़्यादा पहनते हैं तो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो गहराई है वो हम रखेंगे 4 इंच। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 इंच पर लगाया वैसे ही एक 4 इंच पर यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और इसको बॉक्स बनाकर सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पर एक राउंडिंग देंगे, इस प्रकार से देखिए। ये हमने अपनी राउंडिंग दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ एक 3 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे, ये हमने अपना 3 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इसके बाद इसका आधा करेंगे 3 इंच का, तो हो गया 1.5 इंच। इसी प्रकार से आपको भी लगाना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक 1.5 इंच पर मार्क इस तरीके से और लगाना है। ये हमने लगा दिया। अब यहाँ से और यहाँ तक की एक गोलाई करेंगे, देखिए ऐसे। ये हमारी गोलाई हो गई है। इसके बाद हम इस नेक की बाहर की तरफ को चौड़ाई जो रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको भी 1.25 इंच ही रखना होगा। तो ये हमारे नेक की मार्किंग हो गई है और अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम अपने नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक को कुर्ती के कपड़े पर चिपका लिया है और बाहर की तरफ से थोड़ा कपड़ा फोल्ड कर दिया है। तो ये नेक बिल्कुल तैयार हो गया है कुर्ती में अटैच होने के लिए। लेकिन इससे पहले हम अपने इस नेक पर एंकर थ्रेड धागे से एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, एंकर थ्रेड धागे का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले नेक के बाहर वाली साइड से अंदर की तरफ 1/4 इंच चौड़ी एक मैचिंग कलर के धागे से सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों, बिगनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है पिक्सू डिज़ाइंस। बहुत जल्द हमारे रूप सर उस पर छोटी मगर मोटी बात वाला एपिसोड शुरू करने वाले हैं, जहां पर आपको ज़ीरो से लेकर सिलाई सिखाई जाएगी।
तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए पिक्सू डिज़ाइंस और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको पता लगे कि हमारा छोटी मगर मोटी बात वाला एपिसोड शुरू हो चुका है। अब हम बाहर की तरफ 1/4 इंच चौड़ी एक मैचिंग कलर धागे से सिलाई लगाते हैं। तो देखिए मैचिंग कलर के धागे से हमने बाहर की तरफ एक कच्ची सिलाई लगा दी है जिसको हम बाद में खोल देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंदर की तरफ से एंकर थ्रेड धागे का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो हमने अपने एंकर थ्रेड धागे को दोस्तों धागे वाली रील से जिससे हम सिलाई करते हैं उसको डबल करके बॉबिन में भर लिया है नीचे की तरफ। इसी तरीके से आप भी कर लें अगर आपके पास धागा एंकर नहीं है तब। एंकर थ्रेड धागे का डिज़ाइन बनाने के लिए दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी गैपिंग से आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लगभग 1-1 इंच से लेकर 1.25 इंच की दूरी पर डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों ये जो सिलाई लग रही है बाहर की तरफ, इस सिलाई तक ही आपको अपनी पहली सिलाई जो लानी है वो सीधी लानी है बस, और यहीं से आपको रिटर्न हो जाना है। रिटर्न होने के बाद आपको यहाँ से दोबारा से एक पत्ती बनानी है, इस तरीके से आना है आपको। ये जो सिलाई आपकी लगी है इस सिलाई से थोड़ा सा बाहर की तरफ, और इस सिलाई से आपको छोटा भी इस सिलाई को रखना है जैसे हम लगा के दिखा रहे हैं। जैसे हमने ये सिलाई लगाई है ऐसे ही हम इस सिलाई के बराबर में फिर से एक सिलाई को जैसे ये लगी है सेम इसी तरीके से लगाएंगे। ध्यान रहे इसमें आपको गैपिंग बिल्कुल बराबर की रखनी है। तो अब हम आपको इसको सीधा करके दिखाते हैं ये किस तरीके से लुक आ रहा है इसका। देखिए सीधा करने के बाद में यहाँ तक तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा पक्का, और इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अपने पूरे नेक पर पत्तियाँ बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपने पूरे नेक पर एंकर थ्रेड धागे से डिज़ाइन बना लिया है। ये है उल्टी तरफ और देखिए ये है हमारा सीधी तरफ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने अपने नेक के बाहर की तरफ ये कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हम खोल देंगे। इसका क्या क्या बेनिफिट हुआ देखिए। एक तो हमारे निशान जो डिज़ाइन है इसके बनाने के काम आया, जो पहली सिलाई है इसमें एकदम सीधी सेंटर से लगी है। और दूसरा फ़ायदा हमारा ये हुआ, जो हमारा जो ये मार्जिन है ये देखिए ये मार्जिन भी हमारा दब गया था। अब हम ये कच्ची सिलाई खोल देंगे उसके बाद भी हमारा ये मार्जिन दबा रहेगा। तो ये कच्ची सिलाई खोलने के बाद हम अपने नेक पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा देंगे। तो दोस्तों अब ये नेक बिल्कुल तैयार है कुर्ती में अटैच होने के लिए। तो कुर्ती में किस तरह से अटैच किया जाएगा पहले ये बहुत ध्यान से जान लीजिए। कुर्ती में अटैच करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने नेक में इस तरह का अगर नेक बनाते हैं तो सेंटर कट यहाँ तक लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। अब आप सोच रहे हो इन्होंने सेंटर कट पहले ही क्यों लगा दिया है। इसलिए लगा दिया है ये नोक निकालने में बहुत ही आसानी आपको हो जाएगी, क्योंकि नोक में धागा फंसाया जाएगा। तो ये तो हो गई नेक की बात। अब नेक को आप अपनी कुर्ती पे किस प्रकार से रखेंगे ताकि जिससे कि आपके नेक में फिनिशिंग आए और आपका नेक भी अच्छी तरीके से सीधी तरफ आए। तो आपको अपनी कुर्ती को उल्टा बिछाना होगा। उल्टा बिछाने के बाद जैसे कि हमने अपनी कुर्ती के सेंटर में एक कट लगाया हुआ है इसी तरीके से आपको लगा लेना है। और उसके बाद जितनी भी आपके नेक की ब्रॉडनेस है उसका आधा भाग इधर की तरफ और आधा भाग इधर की तरफ निशान लगा लें। तो हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 8 इंच। तो 8 इंच का आधा करके 4 इंच इधर की तरफ हम निशान लगा देंगे और 4 इंच इधर की तरफ निशान लगा देंगे। तो ये हमारे नेक की ब्रॉडनेस तैयार हो गई। इसके बाद हम अपने नेक को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल निशान से मिलाकर, और अंदर की तरफ बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाते वक्त आपको ये भी सेंटर में ध्यान रखना है कि आपका नेक इधर उधर ना हो, क्योंकि इसमें एक 20 सेंटर की कच्ची सिलाई नहीं लगाई है इसलिए।
तो दोस्तों यहाँ पर आ गई आपकी नोक। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रील लेनी है, इसमें से धागा निकाल लेना है इस तरीके से और धागे को डबल कर लेना है। ये हमने अपने धागे को डबल कर लिया है और डबल करने के बाद नोक के नीचे इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा कर नोक को उठाएंगे और धागे को ले जाकर रख देंगे। जितनी नोक है आपकी उस नोक से थोड़ा अंदर की तरफ रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक को उठा के हल्का हल्का देखते जाएं कि आपका जो धागा है वो नेक के नोक के नीचे और मतलब कि टाँके में भी फंसना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो धागा है वो नोक के नीचे इस तरीके से फंस चुका है। ये देखिए, ये अब हम इस तरीके से धागे को खींच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये कट लगाया है, ये इस कट के नीचे से दोनों ही धागों को ऐसे करके निकाल देंगे। ये देखिए, नीचे की तरफ हमने धागे को इधर की तरफ निकाल दिया है और निकालने के बाद अब हम इस तरीके से इसको घुमा लेंगे और जैसी हमारी नोक है बिल्कुल वैसे ही शेप में धागे को नीचे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। धागे को फिर भी एक बार चेक कर लेना है कि आपका धागा सही से फंसा हुआ है। और सेम इसी तरीके से हम दूसरी नोक पर भी धागा फंसा देंगे और पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो अंदर की सिलाई लगाने के बाद और नोक के अनुसार धागे को फंसाने के बाद अब हम अंदर का जो कपड़ा है उसको थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। यहाँ पर बड़ा ध्यान से काटना है क्योंकि नोक में कपड़ा आपका ज़्यादा ना कट जाए। अब इसके बाद दोस्तों हल्के हल्के आपको कट भी लगा लेने हैं। कट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि जो आपने सिलाई लगाई है वो सिलाई ना कटे। सेम इसी तरीके से अंदर वाली गोलाई पर ही कट लगा लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने नेक को सीधी तरफ इस तरीके से टर्न करना है। ये जो नोक है इस तरीके से आपको धीरे धीरे पहले जहाँ तक हाथ से निकले वहाँ तक निकालें, उसके बाद आपको ये इस तरीके से पकड़कर अपना धागा खींच लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग में हमारी जो नोक है वो निकल कर आ गई है। इसके बाद धागे को आपको चाहे काट दें और अगर निकलता है तो निकाल दें। तो ये देखिए हमारा धागा आसानी से निकल गया। इसी तरीके से हम दूसरे नोक को भी निकाल देंगे और फिनिशिंग के साथ अपने नेक को सीधा करके प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बाहर की तरफ पलटने के बाद हमारे नेक में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आ चुकी है। इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं खुला हुआ है, इसको हम बाहर की तरफ सिलाई लगाकर बिल्कुल पैक कर देंगे। तो दोस्तों बाहर की सिलाई लगाने के बाद में हमने यहाँ पर डिज़ाइन को खूबसूरत करने के लिए एक बटन भी लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारे पूरे नेक की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं और आप बिल्कुल ज़ीरो से सिलाई सीखना चाहते हैं, साथ ही डिज़ाइंस भी बनाना सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से आप हमारे नए चैनल पिक्सू डिज़ाइंस पर जाएँ और उसको सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको हमारे रूप सर बिल्कुल ज़ीरो से बहुत जल्द सिलाई सिखाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर छोटी मगर मोटी बात वाला एपिसोड फिर से चालू कर दिया है, जहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगनर सिलाई सीख सकते हैं। तो जल्दी से यूट्यूब पर सर्च कीजिए पिक्सू डिज़ाइंस, साथ ही घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी आपके लिए हम छोटी मगर मोटी बात वाला एपिसोड अपलोड करें सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए।